प्राचीन भारत की घने जंगलों और पर्वतों से घिरी एक छोटी घाटी में देवविहार नामक नगरी बसी थी। ये नगरी अपने समय की सबसे समृद्ध और धार्मिक नगरी मानी जाती थी। यहाँ के लोग धर्म, कर्म और अध्यात्म में गहरे विश्वास रखते थे। नगर के बीचों बीच विशाल मंदिर था, जिसकी शिखरियां सूरज की किरणों को जैसे निगलती और रात को चांदनी में सोने जैसी चमक बिखेरती। देवविहार में हर वर्ष एक विशेष उत्सव मनाया जाता था, सूर्योत्सव। इस दिन लोग सूर्य देवता की पूजा करते, नदियों में दीप जलाते और अग्नि में पुष्प अर्पित करते। लेकिन इस वर्ष सूर्योत्सव से कुछ दिन पहले नगर में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। एक रात नगर वासियों ने देखा कि पूर्णिमा की रात में 3 रहस्यमय चमकते हुए सितारे अचानक आकाश में एकदम पास होकर घूमने लगे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो नगर की ओर इशारा कर रहे हों, मगर बुजुर्गों और ज्योतिषियों ने तुरंत सभा बुलाई। ज्योतिषाचार्य वृद्ध मुनि शरण ने गंभीर स्वर में कहा, ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये पौराणिक भविष्यवाणी का संकेत हो सकता है। नगर के लोग आश्चर्य और भय दोनों में डूब गए। मुनि शरण ने अपनी भविष्यवाणी जारी रखते हुए कहा, पुराने ग्रंथों में लिखा है कि जब 3 नक्षत्र एक साथ नगर के ऊपर चमकेंगे, तब असुर लोक से अंधकार की शक्ति पृथ्वी पर कदम रखेगी। केवल एक ही शुद्ध हृदय वाला योद्धा ही इस अंधकार को हराकर संतुलन स्थापित कर सकता है। इस भविष्यवाणी ने नगरवासियों के मन में डर और बेचैनी पैदा कर दी। कई लोग कहते, ये तो हमारे समय का सबसे बड़ा संकट है। कुछ बुजुर्ग तो पहले ही अपने घरों में बंद हो गए, डर से अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। उसी समय नगर के एक छोटे से गांव में, जो नगर से दूर था, एक बालक जन्मा। उसका नाम रखा गया अर्जुन वीर। जन्म के समय आसमान में चमकते 3 सितारे उसी दिशा में टिमटिमा रहे थे। इस अद्भुत संयोग ने मुनि चरण को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने तुरंत कहा, यह बालक वही है जिसे पुराण में भविष्यवाणी किया गया था। यही वो युद्ध है जो नगर और पृथ्वी को अंधकार से बचाएगा। अर्जुन वीर के माता पिता साधारण किसान थे। पिता का नाम विजयरथ और माता का नाम सुधा। वे अपने पुत्र के जन्म से अचंभित और खुश थे, लेकिन ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर उनका मन मिश्रित भावनाओं से भरा। अर्जुन वीर बड़ा होने पर असाधारण बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय देता। वो बचपन से ही पशु पक्षियों से मित्रता करता, जंगल में घूमता और गांव के बुजुर्गों की कहानियां सुनकर सीखता। लोग उसे बाल योद्धा कहने लगे, क्योंकि उसकी आंखों में ऐसा प्रकाश था जैसे किसी दिव्य शक्ति का अंश उसमें निवास करता हो। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन भी बड़ा होता, अंधकार की शक्ति भी धीरे धीरे नगर की ओर बढ़ने लगी। पहली चेतावनी तब मिली जब नगर के आसपास काले बादल और अजीब आंधी तूफान आने लगे। पशु पक्षी बेचैनी में इधर उधर भाग के और गांव के खेतों में अजीब निशान दिखाई देने लगे। बुजुर्गों ने कहा, ये अंधकार की शक्ति का पहला संकेत है। अब समय आ गया है कि अर्जुन वीर अपनी परीक्षा शुरू करे। एक रात जब पूर्णिमा की चांदनी ने पूरे नगर को रोशन कर दिया, अर्जुन वीर अपने पिता के साथ जंगल में चरवाहा करने गया। तभी अचानक एक विशाल काली छाया वृक्षों के बीच से उभरी। उसका रूप इतना भयानक था कि पेड़ पौधे कांपने लगे। उसके आंखों में अंधकार का विशाल सागर झिलमिलाता और हर शब्द जैसे एक भयावह आघात का संदेश देता। अर्जुन वीर के पिता ने डरते हुए कहा, बेटा, ये उस भविष्यवाणी का हिस्सा है जिसे मुनि शरण ने बताया था। लेकिन अर्जुन वीर डरने की बजाय अपने हृदय में जोश और साहस का संचार हुआ। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं तैयार हूँ। अंधकार चाहे जितना भी विशाल क्यों न हो, मैं उसका सामना करूँगा। यहीं से अर्जुन वीर की अद्भुत यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जिसमें उसे न केवल अपनी साहस का प्रमाण देना होगा, बल्कि अपने भीतर छुपी दिव्य शक्ति को पहचानना भी होगा। नगर के बुजुर्ग और मुनि शरण भी जानते थे कि अब समय आ गया है।
पुरानी कथाओं में वरुण योद्धा पृथ्वी पर अवतरित हो चुका है और उसे अंधकार के साम्राज्य से निपटना ही होगा। लेकिन अर्जुन वीर की असली परीक्षा अभी प्रारंभ नहीं हुई थी। पहले चुनौतियों से जंगल के रहस्यमयी प्राणी, अज्ञात शक्ति और पुराने रहस्यों के बीच कामना करना था। यही वो शर्त था जब उसकी कहानी नगर का इतिहास और देवताओं की कथाओं से गहराई से जुड़ने वाली थी। और इस तरह देव विहार के इतिहास में नया अध्याय